नमस्कार। मैं केवट रामधन बिन और मुंबई दौरे पे मैं आया हूँ और मुंबई दौरे पे मैं तमाम जो समाज के लोग थे और समाज की संस्थाएं थी इस गणोत्सव में भाग लेने मुझे बुलाया गया था। और यहाँ पे मुंबई में मछुआ समुदाय बिंद निषाद केवट समाज की बहुत तादाद की संख्या में लोग रहते हैं। इनके बीच में आना और इनकी समस्या को जानना और यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके बीच में आके और इनकी समस्या को न जाना जाए तो राजनीति करना बेकार है। इसलिए मैं इनके बीच में आके हमेशा हर साल मुंबई आता हूँ शो पे और इनकी समस्या को जानता हूँ और उत्तर प्रदेश जाकर अपने पार्टी के माध्यम से मछुआ समुदाय बिंद निषाद केवट और वंचित शोषित अति पिछड़ों की आवाज़ को उठाता हूँ, ताकि इनके जो हक अधिकार है वो उन्हें मिल जाए। और जो आज उत्तर प्रदेश में हमारे समुदाय की दो पार्टियां हैं, एक बिहार से एक उत्तर प्रदेश से, आज एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत घातक चीज़ है और समाज का शोषण कहीं ना कहीं से हो रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी दल के लोग ये आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो ये पीरियड चल रहा था, बिंद हो चाहे निषाद हो, कश्यप हो, माझी, मझवार हो, राजनीति में एक बहुत ऊंचाई आसमान को छू रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां साजिश के तहत इस समाज को रोकने का काम कर रही हैं और इसलिए और संजय निषाद और या मुकेश सहनी, इन दोनों को मोहरा बनाकर समाज को लड़ाया जा रहा है आपस में, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति और राजनीतिक भागीदारी इन्हें न मिल पावे। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां यह जानती हैं कि जब मछुआ समुदाय पूरे पूर्वांचल से पूरे उत्तर प्रदेश में एक हुआ तो आने वाले समय में यह मुख्यमंत्री के भी हकदार हो सकते हैं। यह बड़ी पार्टियां की एक सोच बहुत पहले से सोच लेती हैं और इसी तहत मतलब दोनों को आपस में लाने का काम कर रहा है। यह भी हो सकता है कि संजय निषाद और मुकेश सहनी की आपसी तालमेल हो कि जो निषाद समाज है वो सपा में न जाए, कांग्रेस में न जाए या बसपा में न जाए, दोनों आपस में झगड़ते रहेंगे और आधा संजय निषाद के पास, आधा मुकेश सहनी जी के पास मतलब, और लास्ट में दोनों एक ही मंच पे भाजपा में जाके विलय करके अपना उल्लू सीधा करेंगे। ये भी हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, मेरी सोच है। हकीकत क्या है इसके बारे में मेरी सोच तरफ, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, मेरी सोच ऐसा हो सकता है। नेताजी एक बताइए, अभी विगत कुछ दिनों में ये सामने आया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी के चौधरी लौटा नाम निषाद थे, जौनपुर में या किसी जगह पर उनके साथ निषाद पार्टी के लोगों ने बदतमीजी किया, हमला किया। और इस तरह से जो पार्टियों में आपसी जो ये हो रहा है, आपस में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो द्वंद्व हो रहा है, तो उससे क्या लगता है समाज को, इसकी जो आपसी लड़ रहे हैं उससे समाज को क्या ये गुमराह करेंगे या समाज का जो कैरेक्टर है उसको ये नुकसान कर रहे हैं? इस विषय में क्या कहना है आपको? जो लौटन जी पे हमला हुआ या कुछ भी ऐसी हकीकत में जानता नहीं हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने मिला है। और लौटन जी ने जौनपुर में जाके एफआईआर भी करने की उन्होंने मांग, ज्ञापन भी दिया है एसपी को कि संजय निषाद को गिरफ्तार किया जाए। कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगर ये प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा है तो भाई लोकतंत्र में पार्टी में सबको चलने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता को भी इस तरह का अगर वारदात करते तो नहीं करना चाहिए। वो भी अपनी बात रखे, उसी गांव में रखे, अलग जगह रखे। मतलब हम दूसरे पे लालच क्यों लगाए? मतलब अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपसे जुड़ेंगे और उनके विचार अच्छे तो उनसे जुड़ेंगे। मतलब या किसी और के विचार अच्छे लगेंगे तो समाज उनसे जुड़ेगा। जरूरी नहीं है कि पूरा मछुआ समुदाय निषाद का ठेकेदारी हो गया है, चाहे मुकेश सहनी की ठेकेदारी नहीं है। बिंद निषाद, कश्यप, माझू, मझवार आज यह अपनी आंखों से देख रहा है, सोशल मीडिया पे सबकी एक्टिविटी पे ध्यान रखा है कि समाज का कौन सा नेता क्या गुल खिला रहा है। आज लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे लोग रहे, सबकी गतिविधियों को देखने का काम कर रहा है। चाहे मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से आएंगे तो क्या पूरा मछुआ समुदाय बिंद निषाद, कश्यप क्या मुकेश सहनी के भक्त नहीं हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ये सब चीज साजिश और प्लानिंग के तहत कार्य हो रहा है और आने वाले समय में आपको इसका नजरिया देखना मिलेगा। लेकिन केवट रामधन भारतीय मानव समाज पार्टी, मैं अपने शोषित और वंचित पिछड़ों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहूंगा और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहूंगा। अच्छा, एक ये बताइए, ये विदित है कि चाहे वीआईपी हो या निषाद पार्टी हो, वो भाजपा के सहयोगी दल हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जो बीजेपी है एक साजिश के तहत, एक स्क्रिप्टेड एक प्लान के तहत ये दोनों को आपस में लड़ा रही है और इससे जो मछुआ समाज के वोटर हैं वो गुमराह हों?
इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहले कह दिया, बड़े पार्टियों को साजिश भी हो सकती है इसके अंदर। अगर ये साजिश है तो मछुआ समुदाय को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और इन दो नेताओं का उल्लू सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन जो मछुआ समुदाय के आज जैसे लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो मैं मुकेश सहनी जी से आपके साथ मंथन के माध्यम से मैसेज दे जाता हूँ, तो बिहार में आपका गठबंधन है, वहाँ आरक्षण की मांग क्यों नहीं करते हैं? संजय निषाद को भी आरक्षण मिल सकता है, दम है। संजय निषाद जी, आपके माध्यम से इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने बेटे प्रवीण निषाद को इस्तीफा दिलवा दीजिए। समाज के अगर असली हकदार होंगे तो, और आरक्षण की आप समर्थक होंगे तो, नहीं तो ये आरक्षण का जो एक बहाना है समाज को गुमराह करने के लिए। भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय केवट रामधनी बिन हम आरक्षण को समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मैं जानता हूं अपने समाज को मैं गुमराह करूं, आरक्षण के नाम पे धरना प्रदर्शन करवाऊं, उन्हें लाठी डंडे खिलवाऊं, उन पर मुकदमा करवाऊं और उसकी मैं अगुवाई न करूं, उसकी अगुवाई मैं न करूं तो मेरा वो गरीब समाज तो बेचारा मर जाएगा। तो केवट रामधनी भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता और मैं अपने समाज को अपने बैनर के नीचे झंडे के नीचे विधायक बना के भेजेंगे सदन के अंदर, और गटैया चाप के आरक्षण हम लेने का काम या केवट समाज निषाद समाज का बेटा, कसब समाज का बेटा करेगा। ये होती है असली लड़ाई और हकदार की बात। क्योंकि बिना सदन में बहस किए आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जब तक हमारी भागीदारी सदन में और विधानसभा में, लोकसभा में नहीं होगी, तब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। मनुवाद के लोग कभी सोचे थे हमें आरक्षण 10% मिल जाएगा, लेकिन उनकी भागीदारी सबसे अधिक लोकसभा में हो गई और सब सहमतियों का सब किसी ने आवाज दी और भाई भागीदारी उनकी अधिक है, इसलिए उन्हें आरक्षण मिला। मैं कहता हूं कि सबसे पहले हम हमारे समाज के लोग अधिक से अधिक विधायक बनने का काम करें, किसी भी पार्टी से विधायक जाके बने और हम सभी लोग मिलकर आपस में ताल मिल करके अपने हक अधिकार की बात वहाँ करेंगे, तब तो हमें आरक्षण मिलेगा। नहीं तो हम अपने समाज को आरक्षण के नाम पे गुमराह करके हम अपनी राजनीति उल्लू सीधा न करें। अरे बहुत सी लड़ाइयाँ हैं, पार्टी बनाया हो, लोकतंत्र है, हत्या है, बलात्कार है, महंगाई है, तमाम मुद्दे देश में चल रहा है, उसको उठाइए ना। लेकिन आप आरक्षण समाज की सभी पार्टियां यही मुद्दा उठा रही हैं। खाली भारतीय मानव समाज पार्टी शोषित और वंचित से लड़ाई जमीन पर लड़ने का काम कर रही है। जी, एक प्रश्न और है आपसे। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर संजय निषाद का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें तमाम उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो सार्वजनिक तौर पर लोग नहीं कहते हैं, या उनकी जो अंदर की मंशा था, जो कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी जो श्रद्धा कह लीजिए या जो चालाकी था, उन्होंने उस चीज़ को तो कह दिया स्ट्रिंग ऑपरेशन में। तो इस चीज़ को जो इनका डैमेज हुआ है, इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आरक्षण परिवर्तन यात्रा निकाला है या आरक्षण संकल्प यात्रा है उनका। तो ये क्या है, ये डैमेज कंट्रोल है या अपने कैरेक्टर को फिर से मतलब वो कैरेक्टर ठीक करने के लिए कार्य कर रहे हैं? इस पर आपका राय क्या है? देखिए, जो संजय निषाद का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के तहत हो सकता है, क्योंकि अपने आप को चर्चा में बने रहना, अपने आप में चर्चा में बने रहना, मीडिया में बने रहना और समाज के बीच में अपने आप को, चाहे गलत हो या सही हो, मतलब पब्लिसिटी। मुझे लगता है संजय और मुकेश सहनी दोनों एक ही कार्ड के उल्लू हो, दोनों प्लानिंग के साथ में मतलब ये काम किए हैं। नहीं तो कोई भी बड़ा नेता इतनी जल्दी स्टिंग ऑपरेशन कैसे करे? सोची समझी रणनीतिक तरह काम हो रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी पार्टी चाहे बीजेपी का कोई भी इसका हाथ है। लेकिन अगर ये सही में इस समाज की हितैषी है तो उन्हें आरक्षण और पे काम करना चाहिए, ताकि समाज को गुमराह करके नहीं, और जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं इससे उनकी छवि खराब हुई है हल्की फुल्की, लेकिन उसको धोने के लिए इनका यह परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है कि नहीं, हम आरक्षण की लड़ाई है, हम जनता की हितैषी है, हम निषाद वोट हमारे हैं। यह उनकी ये प्लानिंग की तरह सारे काम प्लानिंग की तहत हो रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी संजय निषाद। लेकिन आने वाले समय में अगर दोनों एक मंच पे आते हैं तो समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। और भारतीय मानव समाज पार्टी, आज मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा में भी हूँ और भाई मैं भी बीजेपी से गठबंधन कर सकता हूँ या किसी सपा से गठबंधन कर सकती है, मेरी मोर्चा कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने समाज की हिस्सेदारी हकदार की बात करूँगा। जब मेरी हकदार हिस्सेदारी की बात होगी तो गठबंधन हम कहीं भी कर सकते हैं, खुले तौर पे समाज को बता के गठबंधन किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
जो मुकेश साहनी और संजय निषाद जो आपसी कटाक्षेत्री कर रहे हैं, इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे प्रदेश के युवा पीढ़ी का सबसे राजनीतिक शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वो युवा पीढ़ी है, उसे कुछ समझ नहीं है, और जिसके बहकावे में बहक के एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा है। आज वही चीज समाजवादी पार्टी हो या तो एक दूसरे को गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर ब्राह्मण जाति के लोग एक ही घर में 2 लोग होते हैं पार्टी के अंदर, तो भी एक दूसरे की चीटाकची नहीं करते हैं। बसपा है, आज बसपा है, भीमचंद्र रावण है, वामन मिश्राम जी है, क्या चमार दलित भाई दूसरे गाली दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जो समाज के नेता हैं, आज भी वो राजनीतिक में परिपक्व नहीं है, अभी राजनीतिक चेतना उनमें भी नहीं आई है, जिसके नाते ये छोटी छोटी हरकतें करके अपने ही समाज को गुमराह कर रहे हैं, और जिससे आने वाले समय में यह समाज तितर बितर हो जाएगा। जो एक संघर्ष के तहत लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो फिर घड़ा फूट के तितर बितर हो जाएगा। फिर आने वाले समय में यह समाज किसी नेता पे विश्वास नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।